जी इस जी तरह जी की कुछ जी जी। बातें। अच्छा, नहीं अब सर अभी मैं। जो कोई नहीं, रुके ना सर, रुके ना। अभी जो बोलो आप लोगों के सामने मैसेज मिल रहा है, जिस तरह से चीजें आप लोगों के सामने आ रही हैं, क्या लगता है कि इनोवेशन फैक्ट्री सस्टेन करेंगी, या जो इनोवेशन फैक्ट्री खत्म हो गई बोल करके शुरू हुए थे और वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, किन की बात को सुनना नहीं चाहिए? सर, खत्म नहीं है वो। नहीं सर, हम्म। इनोवेशन फैक्ट्री कभी खत्म। हाँ, अभी मैं इसलिए बोला कि 10 अभी से लेके 30 तारीख तक का पीरियड थोड़ा सा और स्ट्रिक्टली आप लोग को गुजारना पड़ेगा, क्योंकि इस बीच में हो सकता है कुछ दिन ब्लॉकचेन मेंटेनेंस पे रहें, कुछ चीजें बंद रहें, तो फिर वो कुछ अपना नया बराबर। खिचड़ी पकाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुछ जी चीजें हैं जिसके लिए बिल्कुल। एहतियातन नॉलेज जो है ना, कहता है जानकारी ही बचाव है। ठीक है, तो जी इन चीजों को आप लोग अपनी कम्युनिटी बिल्कुल। को, अपनी टीम को समझाएं और अपडेट रखें। जरूर। अब जितने भी लोग हैं, जिनको भी किसी ने जरूर। किसी के साथ जोड़ा है, किन्हीं को सिस्टम में लाए हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते रहें। जब कम्युनिकेशन खराब होता है ना, तब जाकर के प्रॉब्लम आती है। तब लोगों को बराबर। लगता है कि नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। जी जी, चलिए, जरूर। अब मेरा एक चलो। मैंने ऐसा सवाल होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप बताएं रविंद्र जी कि क्या लगता है, यदि आज बिलब लिस्ट होती है तो प्राइस कहाँ सस्टेन करना चाहिए? कुछ आइडिया है आपको? कुछ बता पाएंगे सर अपने अंदाज से आप? जस्ट गेसिंग है, नहीं सर, ये कोई इसके बारे में कुछ प्रिडिक्शन नहीं आइडिया है, नहीं ये है। फाइनल कुछ नहीं है, जस्ट हम लोग। हाँ, ठीक है। देखिए, जी। हर चीज की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। आपको ये भी मैसेज आएंगे कि भाई बराबर। $2 पे बोला था तो ये इतना नीचे कैसे घुस गया, कहाँ चला गया। ये सबको पता है कि $2 पे क्या जी। ट्रेड होने वाला है, या किधर कंपनी फोकस की है। उसका नाम है बीएलडी। ठीक है, तो बीलब को बराबर। इसके लिए दिया बराबर। गया है, जो लोग स्वैप नहीं कर पाएंगे, जो लोग नहीं जाना चाहते हैं बीएलडी में, जिनको कंपनी के इंस्ट्रक्शन मानने में पेट में दर्द होता है, दिमाग फटता है, क्यों किसी की गुलामी में बराबर। हम नहीं हैं, तो उनके बिल्कुल। लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है कि चलो भाई ठीक है, बीएलबी 2 के रूप में भी आप अपनी एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे भी बात हम लोग को लगता है कभी कभी संभावना हो सकती है कि बहुत से लोग ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, जो जान के बीलब को बीलब 2 में कन्वर्ट नहीं करेंगे और बोलेंगे लास्ट में कि मेरा बीलब 2 कन्वर्ट नहीं हुआ। सब पता है उनको, लेकिन बराबर। नहीं करेंगे। बराबर। कंपनी को बदनाम करनी, हम्म। परेशान करना है लोगों को। ठीक है, बहुत होशियार तो है आप सर समझ लोग। लें। हाँ, बहुत होशियार है, तो आप समझ लें ना, हम लोग तो बेवकूफ हैं ही। पुरानी बात है, मैंने तो कब से एक्सेप्ट कर रखा है कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात क्या है कि कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, कुछ लोगों की तरफ से इनपुट आ जाते हैं, उनको लगता है कि ये मेरा बड़ा सगा वाला है, हम उनको ये बातें बताएंगे तो वो किसी और को नहीं बताएगा, पता चलता है वो मैसेज मेरे पास तक पहुंच जाता है। ठीक है, जी। तो बराबर। उन लोगों के लिए मेरी भाई वाली यही सलाह है कि भाई कर लें स्वैप, ज्यादा ज्ञान ना लगाएं। बराबर। ठीक है, बराबर। हाँ, दूसरी बात क्या है कि ये भी ना सोचे कि बीलब 2 कभी भी $2 सस्टेन नहीं करेगा। इस गलत फहमी को भी हम्म। निकालने अपने मन से। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप बराबर। देखेंगे कि बीलब 2 भी सस्टेन कर रहा है। और मैंने एक जी। दिन बताया था, हमारे बीच में एक भाई थे, उन्होंने खुद से कहा था हम्म। कि यदि कोई चीज हमें ₹3 में मिल रही है और उसका यूज ₹180 का होगा, तो लोग तो खुद ही उसका रेट बढ़ा अच्छा। देंगे। क्या बोलते हैं रविंदर जी? सही है, गलत है? ये हो सकता है ना? सही है ना सर। चलिए, बढ़ाएंगे बिल्कुल। बिल्कुल। तो कहीं से भी कहते हैं ना, जो हवाई जहाज 500 किलोमीटर की स्पीड से उड़ता है, उसकी भी जो शुरुआत हम्म। होती है ना, वो 1 2 3 4 5 बराबर। करके ही वो आगे बढ़ता है। ठीक है, बराबर। तो जिंदगी की जो प्रैक्टिकल सच्चाई है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक बराबर। है, अच्छा। हाँ जी, राणा जी जी, जी। क्यों डबल हाथ जोड़े हुए हैं भाई? ओके अनम्यूटेड सर। हैं आप, बताएं क्या करना चाह रहे हैं। जी जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। क्या जल्दी गुड है आपको, बताएं। आफ्टरनून। हैंड रेज आप कीजिएगा सबसे पहले लास्ट में, और चाहिएगा कि सबसे पहले आपका नंबर आ जाए। चलिए आगे, गुड आज किस्मत आफ्टरनून। आपके साथ है। गुड आफ्टरनून, बताएं। कैसे हो सर? बस आप लोगों की दुआ है। सर मैं ये पूछ रहा था, बीएलडी में स्वैप करना पड़ेगा सब? बीएलडी में स्वैप करना पड़ेगा? कहाँ से ये सब ज्ञान जी। आता है? कहाँ से ये सब चीजें स्टेकिंग आती है मन में? स्टेकिंग के हम्म, लिए बोल रहे थे ना सर। तो स्टेकिंग के लिए स्वैप करना पड़ेगा, ये कहाँ पे आया जिक्र? तो सर इसी के ये बारे में जिक्र पूछना था। कहाँ पे है? अच्छा,
आपको पता जी है कि BLB 2 से BLD में कन्वर्जन कैसे होगा? ये 15 प्रोजेक्ट में बता रहे थे सर। 15 प्रोजेक्ट में जाएगा। 15 प्रोजेक्ट में से जो 2 प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है? जी एक का नाम है लव वैलेट, ठीक है? और ओके दूसरे सर। का नाम होगा बीलब डेप का BLD स्टैकिंग, ठीक है? ओके सर। आप BLD स्टैकिंग की बात कर रहे हैं? जी तो जी। क्या है कि बीलब वाले जो कॉइन टोकन रिलीज होंगे लोगों के, जो बीलब में जाएगा 15वां हिस्सा, ठीक है? यानी जी किसी ने 15 लाख डिपॉजिट किया तो 1 लाख चला जाएगा लव वैलेट में, ठीक है? और ओके 1 सर। लाख उसका रहेगा BLD बिल ऑफ। स्टैकिंग में, ठीक है? हाँ, ओके सर। ठीक है? अब आप मुझे ये जी जी। बताएं, इसमें स्वैपिंग की आवश्यकता कहाँ है? नहीं सर, नहीं मुझे है अपना कहीं सारा पे? सेल नहीं करना, मुझे बीएलडी में सेल करना है ना, इसलिए मैं सर पूछ रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं करता, डिसीजन सारे आपके होंगे। मैं चाहता हूं कि बस आप जैसे भाइयों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है? क्योंकि मैसेज जी आता है ना, कितनी बार स्वैप करवाएंगे, क्या क्या स्वैप करवाएंगे, तो कहाँ रिक्वायरमेंट है स्वैप करने की? आप BLB 2 डिपॉजिट करेंगे, कंपनी BLD 15 भागों में बांट देगा, जहां जहां जाना होगा वहां चला जाएगा। ओके ठीक है? सर। ओके ओके, ये पूछना था सर, यही क्लियर करनी थी। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए ठीक है सर। हम्म। चलें कुछ और दोस्तों से हम लोग बात करते हैं। हाँ जी, यस जी, अनम्यूटेड हैं आप, बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये पूछना था, जो कंपनी आईटीओ लेकर के आ रही है, हम्म। तो मेरा अपना जो व्यू है कि अगर आईटीओ नहीं होता तो शायद सप्लाई ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो पाती और कंट्रोल में रहती। तो क्या सर, एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, तो क्या सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आईटीओ होने से सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी? और जो कंपनी ने एक प्रॉमिस किया था $1250 लगाकर 1 मिलियन अर्न करने का, तो वो शायद पूरा होने में कोई दिक्कत होगी इस तरह की। तो ये सर जानना चाह रहा था, हम्म। आपका नजरिया इस बारे में क्या है, ये एक्चुअल में क्या हो सकता है आगे? देखिए, अगर आप में या हम में इतनी समझ होती तो हम लोग भी शायद अपनी कंपनी चला रहे होते, ठीक है? तो सबसे जी बड़ी जी बात क्या है कि कंपनी को चलाने के क्रम में, जब आप कहते हैं ना कि एक ड्राइविंग है, एक लेन है, उस ड्राइविंग लेन में हमें सीधा चलना है, लेकिन क्या होते हैं कहीं जी कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी आ जाती है कि आपको कट करना पड़ता है। आप बिल्कुल सीधा वहां पे नहीं चल सकते, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है? तो यदि लगता है, जी अभी भी फाइनल नहीं है, अभी आज हम लोग आए हुए हैं ऑफिस में, डिस्कशन होगी, तो अब वो कल की मीटिंग में उमर साहब बताएंगे कि क्या होने जा रहा है, ठीक है? कि जी जी हाँ, हम लोग भी चाह रहे थे कि नहीं हो, लास्ट मीटिंग में मैंने अनाउंस जी कर हाँ भी सर, दिया एक था बार कि नहीं एक होगा, मीटिंग में, हाँ सर आपने भी जी जी कहा था सर। ठीक है? तो अब क्या है तो कि कुछ चीजें हैं जिसको देखते हुए कुछ तर्क रखे गए हैं, ठीक है? अब अगर उस तर्क का जवाब मेरे पास नहीं होगा तो वो सबको सुनना पड़ेगा, उन चीजों को मानना पड़ेगा। और कभी भी आप समझ लें कि कंपनी हो या आप हो हम हो, कभी आप अपना नुकसान चाहेंगे? आप चाहेंगे कि नहीं सर, आपके नीचे कभी नहीं। वालों का नुकसान हो जाए? नहीं सर, क्या कभी आप नहीं। चाहेंगे कि कंपनी बंद हो जाए? क्या आप ये चाहेंगे कि कंपनी बंद हो जाए? देखिए, नहीं सर, एक कंपनी अच्छे रहेगी लीडर की, तभी बाकी हाँ, सभी लोग तभी आएंगे। बाकी सब रहेंगे। एक अच्छे लीडर की यही बिल्कुल। जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी टीम को भी संभालें और कंपनी का भी ख्याल रखें, ठीक है? नहीं तो आपको मालूम है ना कि जी नेटवर्क जी जी इंडस्ट्री में जो लीडर होते हैं, खान साहब बताएंगे, बोलते हैं कि CMD का तो चड्डी खुलवा देते हैं हम लोग, इतनी डिमांड रहती है लोगों की, ठीक है? तो वो ऐसी कंपनियां सरवाइव नहीं कर पाती, खड़ी नहीं रहती। तो हम लोगों ने बस यही आज तक ध्यान रखा है कि भाई हमारी कंपनी भी खड़ी रहे और कम्युनिटी भी फायदा लेके निकलती रहे, ठीक है? और ये जो दौर गुजरा ना बीलब का, ये दौर ही जी माने एक ऐसा दौर था जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के मानसिकता के लोगों ने अपनी कम्युनिटी को तोड़ने के ख्याल से निगेटिविटी फैलाई, ठीक है? और बड़ी बात क्या है कि आज भी हम लोग जी अपनी जी। कम्युनिटी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और कम्युनिटी भी कंपनी के साथ खड़ी है, ठीक है? आपको भी मैं तो ऐसे सर यही एहसास चाहता हूँ कि होगा बस ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी भी अर्न करे, और कंपनी का भी एम पूरा हो, कि कम्युनिटी का भी एम दैट पूरा इज हो। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल यही बेनिफिट। हाँ, अगर फर्स्ट। हम अगर हम सिर्फ सोचेंगे कि हमारा फायदा हो, हमारा फायदा हो, कंपनी जाए भाड़ में, हमको कंपनी का कुछ नहीं सुनना है, तो अगर कंपनी खत्म हो गई तो हमारा कहाँ सस्टेन करेंगे ये बताएं, ठीक है?
ना ना मार्केट बिल्कुल में बिल्कुल सस्टेन सर। करेंगे, ना मुंह दिखाने के लायक रहेंगे, तो दोनों को बचा के चलना पड़ता है भाई। और जब इस तरह के कुछ डिसीजन हम लोग लेते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई सीवीएस जी तो बड़ी उम्र सर की चमचागिरी करते हैं, और कुछ लोग को ये भी पता है कि सीवीएस जी एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी की चमचागिरी नहीं करता। ठीक है, तो अपनी अपनी सोच है, क्योंकि सर एक लोगों चीज के और भी अंदर है ना कि पिछले, अंडरस्टैंडिंग है। जी सर, पिछले जैसे काफी टाइम से सर देखा है, जैसे बुलेट हुआ, गोट एआई हुआ, बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क हुआ, हम सभी लोगों ने उसमें पैसा लगाया है, लेकिन पिछले करीब साल 1.5 साल से कोई अर्निंग भी नहीं आ रही है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हम सभी के कई, सामने। कई, सब कुछ कुल हाँ मिलाकर ठीक के है, बस यही कई, चाहते हाँ हैं कि सही ऐसा कुछ सही हो है। कि कुछ अर्निंग भी सर आए और प्रोजेक्ट भी सक्सेस हो, आप हम लोग सुने भी सुने, सक्सेस हों। यस जी, यदि आप कंपनी के मालिक होते, ठीक है, और आपको आपकी टेक्निकल टीम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बना के देती जो चल ही नहीं रही हो, नहीं चल पा रही हो, तो आप उसको क्या करते? उस टीम को क्या करते आप? हाँ, कुछ बताइए ना कुछ तो जनाब। मॉडिफाई करना पड़ता है। अरे भगाएंगे ना वैसे लोगों को, उनको कहाँ बैठा के रखेंगे माथे पे, कब तक बिठा के रखेंगे? जी हाँ, जी हाँ। तो कंपनी ने भगाया कि नहीं भगाया? हाँ सर, वो तो है। बस कुल मैसेज है ना मिला के मैं लोगों तो के सर यही पास। चाहता हूँ कि अब आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो जाए कि बस सभी का जो है एमबी बस पूरा हो बस और हर कोई बेनिफिट में रहे। जो भी एक हो बस ऐसा दिसंबर, हो। बस बस बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है। अच्छा अब ये बताएं कि जो चीजें सामने में दिख रही हैं आपको, अगर ऐसा जी हुआ तो क्या कम्युनिटी और कंपनी बेनिफिट में नहीं रहेगी? हाँ सर, जब पॉजिटिव वे में जो भी चीजें होंगी तो बिल्कुल बेनिफिट में रहेगी सभी को। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। चलिए ठीक है सैयद जी, थैंक यू। चलते हैं कुछ और भाई से बात करते हैं। हाँ जी अंकुर जी, अनम्यूटेड हैं आप। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा बस एक क्वेश्चन था। अब मैं तो शुरू से ही इसमें ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर में, और मैंने एक इसमें हम्म बीएलवी में लगाया था, और हम्म मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट रहेगा शायद इसमें क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर में भी आगे जाकर फ्यूचर में। इस हिसाब से मेरे को उमर खान सर का कॉन्फिडेंस लग रहा है। आई एम मैं बहुत होपफुल हूँ इसके ऊपर के अंदर में, सो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज। और जो आपने सुना है 6:30 बजे का, तो सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। जैसे अपना स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट होता है उस समय जो रहती है एक्साइटमेंट, वही एक्साइटमेंट शायद पूरे वर्ल्ड के अंदर में आज देखने को मिल सकती है हमारे को। हाँ, तो और इट इज उसी एक्साइटमेंट को थोड़ा रेगुलेट करने की कोशिश भी किए हैं कि एक साथ बड़ा डिपॉजिट आप लोग मत कीजिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, श्योर सर, श्योर कि हो श्योर सकता सर। है कि अचानक लोड की वजह से, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बीलअप की कम्युनिटी दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्किंग कम्युनिटी है। ठीक है, और ये जो लोड जाता है ना तो किसी का भी दिमाग खराब कर दे। ठीक है, श्योर सर, श्योर। तो थोड़ा मेरा सर समझ बस करके। एक, हाँ हम्म मेरा सर एक 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 क्वेश्चन था, उसको मैं कैसे हेल्प करूं। मैंने ना फ्राइडे से मेरा कुछ बीएलवी एक्सचेंज ऑन में पड़ा था, वो मैंने विड्रॉल लगा रखा था इसमें लव वॉलेट में, वो अभी हम्म तक क्रेडिट नहीं हुआ, उसमें प्रोसेसिंग ही दिखा रहा है। तो मेरे अच्छा, हिसाब से आपकी हो तो जाएगा गनीमत है, क्योंकि प्रोसेसिंग पेंडिंग दिखा है रही तो। है। कोई नहीं अंकुर जी, रुक जाए, मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ। गनीमत है आपकी, तो प्रोसेसिंग दिखा रही है। कुछ लोगों की हाँ, अप्रूव भी दिखा रही है, फिर भी उनके वॉलेट तक नहीं पहुंचे हैं वो फंड। ठीक है, तो अच्छा, हाँ ना हाँ। आप चिंता करें, हाँ ना आप चिंता करें, ना वो दोस्त भाई चिंता करें जिनका अप्रूव लिखा गया और फंड नहीं पहुंचा है। ठीक है, नहीं, वो चिंता की वो कोई बात ही नहीं है सर, उसमें बस वो एक रहता है ना नहीं एक्साइटमेंट नहीं कि आ जाएगा बस, खत्म देखिए, होगा, एक बस एक वो वाली चिंता बात तो हो ही जाता है ना। हाँ, है। एक चिंता तो हो ही जाता है ना कि फंड कहाँ गया, वहां से भी निकल गया, यहाँ भी नहीं आया, अप्रूवल लिखा नहीं नहीं गया तो सर, इसका अभी तक मतलब कि ये इतने निकल सारे ही गया होगा। स्वैपिंग करे हैं, अभी तक सर हम्म इतने स्वैपिंग करी है बीएलओ में, आज तक कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जस्ट एक क्यूरियोसिटी थी, नहीं तो नहीं, मैंने कहा एक्चुअली आप लाइन पर हैं एक्सचेंज तो पूछ ऑन लूंगा। में, हाँ एक्सचेंज ऑन में बहुत से रायते फैले हुए हैं। ठीक है, हाँ और हाँ। इसीलिए सबको कहा गया कि भैया विड्रॉल लगा लीजिए, ये वाला एक्सचेंज ऑन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और नया एक्सचेंज ऑन जो हम्म, आ रहा है ना, अब देखिए अब उमर सर उसको कब दिखाते हैं आप लोगों को, हम लोग तो देख लिए हैं। ठीक है, कई बार लोगों को लगता है कि भाई ये लीडर्स क्यों इतने एक्साइटेड रहते हैं, क्यों इतने एनर्जेटिक रहते हैं, क्यों कहाँ से इनका बिलीव लेवल आता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना कि कुछ चीजें जो सामने से देखी जाती है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो नहीं, अगर बराबर है सर। हमें हमें दिख रहा है कि नहीं अच्छी उम्मीद है, फ्यूचर अच्छा है, लोग अच्छे एग्जिट करेंगे, बड़ी इनकम कमाएंगे, लेकिन ये जो पीरियड गुजरा ना, वही कई बार कहते हैं ना, बहुत पुरानी कहावत है, भूखे पेट न भजन होई गोपाला, नहीं? तो अगर हमारा पेट खाली है तो लोग मिसगाइड हो ही जाते हैं, उसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। लेकिन अब जो आपका पीरियड स्टार्ट होने जा रहा है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, ओके सर। ओके। ब्लॉकचेन मेंटेनेंस पे जाने के बाद जब रिवर्ट होकर के आएगा, वहां से आप लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम जैसे कोई शब्द आपके पूरे सिस्टम में नहीं रहेगा।
अच्छा, ठीक है सर। 1-2% प्रॉब्लम तो हर जगह रहता है, आप किसी भी एक्सचेंज को उठा लें, तो हाँ वो है, हर होता जगह है है कि नहीं सर, होता है? किसी भी हर प्रोजेक्ट को जगह। उठा लें, 1-2% प्रॉब्लम हर जगह रहता है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें बड़ी स्मूथ हो चुकी हैं। ठीक है, मैंने लास्ट मीटिंग में भी दिखाया था, अपने जो स्क्रीनशॉट थे वो शेयर हुए थे कि क्रिप्टो कैश कार्ड को हम लोगों ने यूज किया, फंड डाले, शॉपिंग की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या है कि हम लोग देख रहे हैं, आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, बस यही अंतर है। तो ठीक है जिस सर। दिन आप लोग देखने नहीं, लग जाएंगे तो आप ये समझ लें कि आगे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। क्या? ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए, थैंक थैंक यू। यू जी, थैंक यू। MLC, हाँ जी, MLC साहब, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, नमस्कार सर। जी सर, कहाँ से MLC हैं आप? हम यूपी से हैं, चंदौली जिला से। जी जी, बताएं। ये कह रहे थे सर कि इसमें जो हम लोग को गोट एआई में आपका 25,000 BLB ऐसा जो गया है, अभी तक आया नहीं, कब तक आएगा? अच्छा, आपका 25,000 है, आपसे पहले कुछ लोगों का 4 लाख था, ये पता है आपको? जी, तो उनका आया? अभी जानकारी नहीं है। आया। जितने लोगों ने कॉइन में स्टेकिंग किया था ना, कॉइन में डाला था गोट में, कि कॉइन डाला है, उन लोगों का आ चुका है। ठीक है, अब जो सेकंड वाला फेज है ना, जिसमें टोकन जी की स्टेकिंग लगी है, जी वो जी लोगों का भी आ जाएगा यार। कंपनी आपकी उस जमाने से जानिए, या हम लोग जानते हैं, जब पहली बार बीपीटी बी बॉन्ड हम लोगों ने डाला था, प्रोजेक्ट फ्लॉप हुआ था, फेल हुआ था, तो वो रिटर्न आया जी था। तो कंपनी को जी। आपके एसेट रिटर्न करने में कोई कठिनाई नहीं है, सिर्फ उसको अरेंज करना पड़ता है, अरेंज करने में टाइम जैसे लगता है। 25 तारीख से पहले, जैसे 25 तारीख तक BLD में हम लोग को करना है, तो हाँ, इसमें जो है ये पहले आ जाएगा, पहले यही हम कह रहे इमीडिएट थे। रुक जाइए, इमीडिएट आपको करेक्ट कर देते हैं कि 25 तारीख तक कोई डेट नहीं है, आपकी स्वैपिंग कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए 25 तारीख तक के चक्कर में रहे नहीं, ये कॉलेज नहीं खुला हुआ है कि लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ जब मैसेज मिल गया कि इसको स्वैप करना है, दैट मीन स्वैप कर लेना है। ठीक है, नहीं, स्वैप हो अब वो गया लास्ट सर, डेट BLD में जो लगाना है। BLD का, हाँ, BLD में जब आएगी स्टेकिंग तो उमर साहब उसको अनाउंस करेंगे, उसको मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसको उमर साहब के हिस्से में रहने दीजिए। ठीक है, उसमें एक कंफ्यूजन है सर, BLD में जो 15 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो पहले तो जो आपका एक कंफ्यूजन दूर $1.5 कर दें कि आपका आएगा अभी, तो फिर वो आप कब कब कन्वर्ट करेंगे, ये भी तो आपका एक सवाल था। हाँ सर, यही तो है कि वो आएगा कब, कब कन्वर्ट होगा, BLD हाँ, में तो लगेगा। आप जान लें कि वो BLV 2 ही आएगा आपके पास। ठीक है, हाँ, तो कन्वर्ट करने की बात नहीं रह गई, वही है खत्म जो टेंशन। हम कह रहे थे, 15 पहले ये प्रोजेक्ट बताइए में ना, जो। टेंशन खत्म हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये वो तो टेंशन खत्म कीजिए बॉस। ठीक है सर, खत्म हो गया। अब बताइए अगला बात। 15 प्रोजेक्ट जो BLD क्या में बोल दे रहे हैं कि रहे हैं, कंपनी जो लगा रहे हैं, हम लोग BLD लगाएंगे 15 प्रोजेक्ट में, जो 10-10% डिपॉजिट करेंगे, वो बांट देंगे। फिर 10-10% हम हम्म लोग को देंगे दस हर महीने, जो $1.5 दस जो दस है हम परसेंट लोग नहीं, पहले विड्रॉल करेंगे। कितना गलत सुनते सीखते हैं आप लोग। हम बार बार बता रहे हैं, आप भी बताएं कि आप जितना डालिएगा वो 15 भाग में बढ़ जाएगा, तब वो 10% हुआ। जी पहले बताइए, 10% मानेंगे उसको आप? नहीं। नहीं। ठीक है, अगर 15 लाख हम डाल रहे हैं और वो 1-1 लाख बढ़ रहा है, तो वो 15% नहीं होगा, 10% नहीं होगा ना। ठीक है, नहीं तो हाँ, फिर कम तो हो 1.5 लाख जाएगा, हो जाता वो, तो 10 प्रोजेक्ट में कम रहता हो तब जाएगा। 10% मानते हैं। हाँ, वो 15वां हिस्सा, सीधी सादी भाषा में क्या बोलेंगे, 15वां हिस्सा। हाँ, और 15वां हिस्सा का जो 10% होगा वो आप हर महीने विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई कंट्रोल करना भी एक काम होता है, आप 100% सप्लाई मार्केट में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो उसमें तो सप्लाई उसमें जो डेढ़ कंट्रोल करने डॉलर के लिए लग किया रहा है गया। सर, हम्म जो डेढ़ ठीक है, डॉलर लग रहा है, तो क्या हर प्रोजेक्ट में जो लेने के लिए $1.5 लगाना होगा? हर प्रोजेक्ट में और हर महीने, दोनों। हर महीने? हाँ, तो हर हम लोग को प्रोजेक्ट मिलेगा में। क्या, BLD ही मिलेगा? क्या? मिलेगा तो BLD ही मिलेगा ना। हाँ हाँ, आपका BLD ही ना है, तो उसमें आपको और डेढ़ क्या डॉलर मिलेगा का बताइए? BLD, $1.5 का BLD ही लगाना है। हाँ, तो BLD एक बार ले लेंगे तो हर महीने हो, तो BLD हम लगा सकते हैं कि क्या, ये BLD एक हर महीने एक लेना है? एक बार जब आपका BLD लव वॉलेट से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, जी। तो आपको किसी से BLD लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जी ठीक है। तो बीएलडी की डिमांड कहाँ जनरेट होगी, ये भी मन में एक सवाल आ गया होगा। जी बीएलडी की डिमांड जनरेट होगी यूटिलिटी में, ठीक है, और प्लस जो बीएलडी की स्टेकिंग प्रोग्राम है उसमें। क्या जी। समझे? एक सवाल और है कि जब हम्म 10% हमको बीएलडी हर महीने हम ले लेंगे अपना, हम्म तो उसको हम हम्म हर महीने बेचना जरूरी है या हम वैलेट में अपना रख सकते हैं, जब चाहे तब बेच सकते चलिए, ये अच्छा सवाल है, बिल्कुल आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी पे है। ठीक है। हैं? ठीक है सर। थैंक ठीक यू। है सर। चलिए भाई, हम लोग समय निकालते हैं, अगर कुछ लोगों के इस तरह के 100% मन के कंफ्यूजन दूर हो जाए तो ये भी बड़ी बात है। मुझे लगता है इनके साथ साथ बहुत से लोगों के कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, गॉट वॉट के बारे में प्रॉब्लम क्वेश्चन मत कीजिएगा, वो बेकार है। वो सारा फंड आपको अपने समय पे आ जाएगा, जैसे पहले लोगों को आ गया है। ठीक है। हाँ जी, प्रहलाद सिंह जी, आप अनम्यूटेड हैं, बताएं। प्रहलाद सिंह राजपूत, ओके। प्रहलाद जी हैं अवेलेबल? हेलो। हाँ जी भाई, बताएं। माइक म्यूट हो गया आपका, फिर से म्यूट कीजिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी अपने ये टोकन होल्ड करने चाहे तो उसका क्या? आपकी मर्जी है, आप देखिए, पूरी क्रिप्टो चलती ही इसी तरह से है। मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया था कि एक जमाना था जब बिटकॉइन 6 पैसे में मिल रहा था। 10,000 बिटकॉइन देकर के लोगों ने पिज्जा खाए। ठीक है। उस समय उनकी वही समझ थी, उनके लिए बिटकॉइन की वही वैल्यू थी। ठीक है। तो जिन्होंने 6 पैसे में खरीदा वो 100 रुपए में बेच गया, जो 100 रुपए में खरीदा वो 1,000 10,000 में बेच गया, जो 10,000 में खरीदा वो लाख 2 लाख 5 लाख में बेच गया, और जो लाख 2 लाख 5 लाख में खरीदा वो आज भी होल्ड करके बैठा हुआ। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने उस दिन ही बताया था कि ये कोई ऐसा सिस्टम बिजनेस नहीं है कि आपका फंड किसी कंपनी में लग रहा है, वो प्रोडक्शन देगा, वहां से प्रॉफिट होगा तो आपके शेयर के दाम बढ़ेंगे। ये पैटर्न नहीं है। क्रिप्टो में पैटर्न होता है कि सिर्फ हैंड बदलते हैं। जिस व्यक्ति के पास जितना लंबा उसको रोकने की होल्डिंग पावर होती है, बिलीव होता है, उस हिसाब से लोग होल्ड करते हैं। एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि इनोवेशन खत्म हो गई, आप लोगों ने मान लिया, कुछ लोगों ने मान लिया कि इनोवेशन खत्म हो गई, आड़े तिरछे दामों में अपने एसेट बेच दिए। ठीक ठीक है। आज आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है ना सामने से कि सर हम इसको होल्ड करना चाहते हैं, तो ये होल्डिंग का बिजनेस होता है, बिलीव सिस्टम का बिजनेस होता है। जो लोग बिलीव करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए जी, गोलू कुमार जी बताएं। गोलू कुमार, माइक अनम्यूट कीजिए। गोलू जी कहीं बिजी हैं? जी विनीता कुमारी, माइक अनम्यूट कीजिए। चलिए भाई, ये जो जूम है यहाँ दिखता है कि अगला नंबर किसका आने वाला है, थोड़ा कंसियस रहिए, नहीं तो सारे हैंड्स फिर मुझे डाउन कर देने पड़ेंगे। गणेश जी, आप अनम्यूटेड है, बताएं। गणेश बासा। और बताएं। हाँ जी, राम प्रकाश सिन्हा जी, आप अनम्यूटेड है, बताएं। हाँ, थैंक यू सर। बस सर नमस्कार बोलना था, जवाब मिल गया सर, एक बंदे ने सवाल किया था तो जवाब मिल गया। चलिए, इसीलिए तो मैंने मीटिंग लॉक रख रखा है। हाँ, नहीं तो लोग आते रहते हैं पीछे पीछे और एक ही सवाल कई बार पूछते रहते हैं। ठीक है। नहीं सर, थैंक यू सर। चलिए, जी थैंक सर। यू। हम्म मनोहर चौहान जी, आप अनम्यूटेड हैं। मनोहर चौहान, यार हैंड रेज करने में इतनी जल्दीबाजी, माइक क्यों नहीं म्यूट होता फटाफट? हाँ जी सर। हो गया थैंक यू सर। नमस्कार। हो गया एक सही। नमस्कार। टर्मिनल। हेलो, आपको आवाज आ रहा सर? हाँ बोलिए ना।
आ रहा है। प्रॉब्लम था कि मैंने 10 लाख 4,10,000 भेजा था वहां से एक्सचेंज ऑन पे ना, वो प्रोसेस अप्रूव्ड दिखा रहा है पर वो वॉलेट में नहीं पहुंचा। मैं सोचा कि एड्रेस गलत है, क्या है एड्रेस गलत होगा तो रिजेक्ट होना चाहिए, बट वो आपने बता दिया था। थैंक यू सो मच। चलिए। अच्छा सर, एक एक चीज और है। एक आदमी की आईडी है, उसके 30 लोगों को उसने रेफर किया है। अब वो 2-3 दिनों से उसको ओपन कर रहा है तो नई आईडी, फ्रेश आईडी दिखा रहा है। अब उनसे वो पूछिए ईमेल वेरीफाई किए, यस, ईमेल वेरीफाइड है सर। तो ईमेल से लॉगिन कर लीजिए, ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालिएगा, लॉगिन हो जाएगा। ओके ओके ओके, व्हाट इज वो प्रोसेस, शायद ब्रीफ नहीं किया हुआ, एक बार मैं देख लूंगा। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच और सर। बी लव डेव के जितने यूजर हैं, आप सभी दोस्तों को भाई वाली सलाह है, ठीक है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, कि ईमेल जरूर वेरीफाई कर लें। नहीं तो अगर यस ईमेल गया ना, तो आप जितना डेप में फंड डालेंगे वो सबका बैंड बच जाएगा। यस, ठीक है, एब्सोल्युटली। हाँ। थैंक यू सो तो मच, थैंक यू। थैंक यू मनोहर जी। प्रॉब्लम बहुत लोगों में आ रहा है सर, कुछ और आईडी ओपन हो। यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम, कि जी नेटवर्क बिजनेस को लोग मान के चलते हैं कि दुनिया में जो कुछ नहीं कर सकता उसको नेटवर्किंग पकड़ा दो। ठीक है, कि ना एजुकेशन चाहिए, ना डिसिप्लिन चाहिए, ना बोलने का तरीका सीखना है, कुछ नहीं, सिर्फ करोड़पति कैसे बनना है, सर ये बता दीजिए। ठीक है। ग्रेट जी। राइट सर। और अच्छा सर, अच्छा ये सक्सेसफुल जो होने के प्रोसेस लिए वाला पूरा है, रोड मैप होता है, उस पूरे रोड मैप के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तब सक्सेसफुल होता है लोग। हाँ, पूछिए पूछिए। बस मैं ये चीज सोच रहा था, मैंने अप्रूव्ड दिखा रहा है और वो 4 दिन पहले 5 दिन पहले से अप्रूव्ड दिखा रहा है और वो फंड नहीं तो आया, तो आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड कि मतलब अब किसको अप्रोच करूं, कैसे अप्रोच करूं, तो मैंने थोड़ा इसीलिए तो मुझे बताना पड़ा ना भाई साहब, कि हम जानते जी। थे कि ये भी बहुत से लोगों के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यहाँ हाँ, चूंकि अभी ऑफिस में बैठे हुए हैं तो पता चल रहा है ना कि क्या क्या स्थितियां हैं। अरे ठीक है, जी। तो खैर थैंक कोई यू, बात नहीं, थैंक यू। आ जाएगा। ठीक, मतलब थैंक यू इट्स सर। वेरी एक्साइटेड। आई एम जस्ट मतलब मेरी टीम में पहले तो लोग खैर काम कर रहे थे, बट अब मुझे हम्म उम्मीद है कि 50 लोग एटलीस्ट रिवॉर्ड्स तो ले लेंगे एटलीस्ट। देखिए, आज जो नए लोग हैं, जो भी जी सर। लोग बिलअप डैप से स्टार्ट किए इनोवेशन फैक्ट्री में, जी यदि सर। आप बिलअप डैप के हिस्ट्री को उठा के देखेंगे ना, तो कंपनियों के सपने होंगे कि इतना पैसा मैं कमाऊं, उतना पैसा कंपनी ने स्पॉन्सरशिप में खर्चा कर दिया, यस, डिफरेंट यू नो डिफरेंट चीजों। ठीक सर, मैं है। अपना एक शेयर करना चाहता हूँ कल का एक्सपीरियंस। एक लेडी को हम्म मैंने कल इंट्रोड्यूस किया और उसने हम्म 4 घंटे में 10 फर्स्ट वाला रैंक क्लियर कर दिया। आई एम जस्ट सरप्राइज। यस। हम्म और उनके तो पास बीलअप का पड़ा हुआ, बीलअप उन्होंने लिया होगा पर उसने कुछ नहीं किया था। यस्टरडे आई हम्म कॉल्ड, मैंने कहा आपके पास लास्ट चांस है। बोलो सर मुझे बताओ। मैंने कहा मैं आपको 2 महीने से अप्रोच कर रहा हूँ, आप अपने हम्म बीलअप को कन्वर्ट कर लो या मुझे भेज दो, आई विल डू इट। और उठा नहीं रही सही थी है। फोन। और सर उसने हम्म 1 घंटे में मात्र, आई एम जस्ट शॉक्ड, बस उसको मैंने थोड़ा टाइम लगाया और 1 घंटे में उसने सारा पूरा मतलब फर्स्ट रैंक क्वालिफाई कर दिया। बहुत सुंदर। मैंने खाली उसको ये दिखाया कि 1,46,00,000 लोग डैप में हैं। अब इसके हम्म इंपॉर्टेंस को तो करना ना करना आपकी कॉल है। मैं सही आपके है। माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू को समझे। जो कंपनी आपको डायरेक्शन दे रही है, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है करोड़पति बनने का, पैसे वाला बनने का। ये अपॉर्चुनिटी जो मिस्टर खान ने और आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हो, वी शुड हम्म सैल्यूट एवरीवन। देखिए, गाली देना किसी के लिए, गलत बोलना, कुछ भी बोल लो, वो आसान काम है। वो बहुत इजी काम है। सर हाँ। मेरे साथ बहुत नॉर्मल पीपल वर्किंग विद मेरे साथ काम कर रहे हैं। एक हम्म आदमी का 150 से ऊपर आईडी स्पॉन्सर है, जबकि हम्म मार्केट में पॉजिटिव वेव नहीं था। हम्म जब से ये परसों से 2-4 एक्टिविटीज आई है, हम्म 99% मतलब जो बूस्टअप है ना, मोरल बूस्टअप है, वो इट इज जी, 1000% बढ़ गया है। 1000% बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल सही है सर। मैं यही बताना चाह रहा था, और जी मैं सर। ये देखना भी चाह रहा था कि कम्युनिटी में क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की जो एनर्जी वाली बातें हैं वो कर सकें। ठीक है, क्योंकि जी सर। ज्यादातर लोग आज भी प्रॉब्लम में उलझे पड़े हुए हैं, उनको अभी भी नहीं दिख रहा है कि यार कंपनी ऐसी है जो आज नकल करेगी। जो लोग लंबे समय से मुझे सुनते आ रहे हैं उनको पता है, मैंने सबको बताया हुआ है कि यहाँ अनाउंसमेंट खरगोश की स्पीड में होता है, काम होता है कछुए की स्पीड में, लेकिन काम नहीं होता है कोई नहीं बोलेगा, काम होता है, देर सवेर होता है उसमें। लेकिन क्या है,
उसमें भी सुधार हुई है। जो पुरानी टीम थी वो लोग के अंदर नेग्लिजेंसी ज्यादा थी या पता नहीं क्या माइंडसेट था। तो जब लोगों कंपनी को लगा, और हम लोगों ने एक बार बहुत तगड़ा से एक यहाँ पे अपोज कर दिया कि तमाशा बना रखा है आप लोगों ने हम लोगों की इज्जत का, ठीक है। तो जाकर के पूरा वो स्टाफ फायर्ड हुआ है, 70% 75% लोग यहाँ से एम्प्लॉइज को हटा दिए गए हैं, ठीक है। उस समय भी मार्केट में एक मैसेज आ गया कि इनोवेशन फैक्ट्री वाइंड अप कर रही है, लेकिन आज भी इनोवेशन फैक्ट्री वहीं खड़ी है, ठीक है। तो गलत चीजों को प्रचार करने में लोगों को बड़ा आनंद आता है, लेकिन मजे की बात क्या है आनंद आता है और फ्लोट भी बहुत जल्दी होती है। अच्छी चीज को फ्लोट करना हो तो मार्केट में जाती नहीं है, आगे बढ़ती नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा न्यूज आपके पास है कि स्वैप कर लीजिए, तो वो कोई नहीं बताएगा, वो कहेगा भले इसका बर्बाद होता कि मेरे साथ मिलके ये भी कल गाली दे, ठीक है। वो जान रहा है कि इसके पास है, लेकिन वो बताएगा नहीं उसको कि भाई कर लीजिए, ठीक है। क्या है कि भाई हर तरह से लोगों को अपने टाइप की कम्युनिटी चाहिए ना, जी सर, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, आपके चलें। थ्रू एक मैसेज देना चाह रहा हूँ सभी लोगों को, जितने भी भाई लोग 700-800 लोग 900 लोग जुड़े हैं। अब जी एक बार थोड़ा सा या 20-20 लोगों को भी मोटिवेट कर पाए ना, 2-2 लोगों को भी मोटिवेट कर जाए ना, विद इन अ वीक हमारा कारमा इतना बड़ा हो जाएगा। और जिस प्रकार का आज की डेट में मूवमेंट चल रहा है, यू पीपल वर्क, आप लोग जिस तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हैं वहां पे बैठ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपनी अच्छी को छोड़ के वहां पे 24/7 काम कर रहे हैं, ओनली फॉर द कम्युनिटी। सभी बिल्कुल लोगों के, सभी लोग सक्सेस हो गए, कंपनी सक्सेस होगी, हम भी तभी सक्सेस हो गए, जो आपने पहले भी बोला था। तो सब लोग क्वेश्चन मतलब क्वेरी को छोड़ के सॉल्यूशन पे, अपना सॉल्यूशन निकालने के पे सोचे, तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हमारे पास इतना बड़ा कारवां बन गया है, ये लोगों का सपना रहता है इतना बड़ा सिस्टम बनने में। थैंक यू सो मच सर, जी, थैंक यू। सॉरी बहुत ज्यादा थैंक यू टाइम मनोज जी। नहीं नहीं, बहुत यू। मजा है आपके साथ बात करके, इतनी एनर्जी आप लोग जैसे लोगों से बात करके हम लोग को भी थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है ना। चलें, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। नेक्स्ट वन, जयंत कुमार जी, आप अनम्यूटेड हैं, बोलिए जयंत जी, माइक अनम्यूट हो गया सर। जी। गुड आफ्टरनून, बताएं। सर सुने, आवाज आपका नेटवर्क साथ नहीं दे रहा आपका। सवाल ये है, बिल ऑफ नेटवर्क से बिल ऑफ नेटवर्क से जब सर बिल ऑफ वॉलेट में जब ट्रांसफर किया हूँ, तो बहुत सारा मतलब बहुत सारा वॉलेट बना करके ट्रांसफर, तो क्या सर वो सारे एक वॉलेट में ट्रांसफर कर ले, या से जितना वॉलेट है उतना वॉलेट में रखे? ये आपकी मर्जी, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, अपनी सुविधा अनुसार देखें आप। इस तरह का कोई गाइड हम लोग नहीं कर सकते, अभी ठीक अभी है। तो हाँ, आप अभी तो सबको सर वो आप सबको एक जगह करके स्वैप कर लें, ये मैं बता सकता हूँ। फिर उसको कितने जगह में रखना है वो आपकी मर्जी, ठीक है। नहीं नहीं, अभी जो बिल ऑफ डेप में जो जाएगा, तो जितना वॉलेट में रखा हूँ उसी हिसाब से सारे वॉलेट अलग अलग प्रकार से जाएगा क्या? अगर अलग अलग वॉलेट में रखेंगे तो हर वॉलेट से विड्रॉ करने के लिए आपको $1.5 या $3 का फंड लगेगा। ये आप समझ लें कि जितना ज्यादा वॉलेट में आप रखेंगे उतना ज्यादा, ऑन एवरेज $22.5 का हिसाब जोड़ लीजिएगा, ठीक है। जी ये सर। बात समझ में और आई। बाकी सर बिल ऑफ डेप, हाँ सर, बाकी सर बिल ऑफ डेप में जो ईमेल एड्रेस मैंने बिल वेरीफाई किया हूँ, बिल ऑफ डेप में तो वो दिखा नहीं रहा है, जो कौन सा, मतलब मेरे पास 2 ईमेल कोई आईडी नहीं, है, कोई नहीं, लेकिन दिखा नहीं रहा अरे कोई बात नहीं, सर। दिख जाएगा, दिख जाएगा, दिख जाएगा। एक दो अपडेट आएंगे उसमें भी दिख जाएगा, क्योंकि उसमें एड्रेस भी ऐड होना है और ईमेल भी शो करेगा, वो कर जाएगा, उसके लिए चिंता मत करें, ठीक है। वेरीफाई जरूर कर लें, ठीक है। आपका ग्रीन टिक हुआ होना चाहिए अभी कि हाँ भाई आपने ईमेल अपना वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। अभी अभी तो सारे वॉलेट का जो मतलब जितना बिल ऑफ टोकन है, वो एक वॉलेट में तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है सर। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ट्रांसफर ना, अभी तो इसका जवाब तो बिल्कुल नहीं गया देंगे, है, इसका अभी नहीं जवाब बिल्कुल नहीं देंगे हम। ये सब चीज अपने अपलाइन से बात किया कीजिए, इतनी छोटी छोटी चीजों को समझाना इतना टाइम नहीं होता है। हाँ जी नदीम जी, नदीम जी आप अनम्यूटेड हैं। सर नमस्कार।
नमस्कार बड़े दिनों बाद बात हुई, कैसे हैं सब? बढ़िया। जी। जी दुबई बढ़िया। भी थोड़ा घूम लिया करें, थोड़ा सा दुबई भी गए हुए हैं, थोड़ा दुबई भी घूम लिए करें, बड़े खूबसूरत शहर है। थोड़ा सा मिजाज फ्रेश हो जाएगा, इन सारे नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइएगा। नहीं, आप लोगों को पता नहीं चला आज तक कि कोई निगेटिव चीज हमको निगेटिव कर ही नहीं पाती है। इसीलिए तो दुबई ठीक है पहुंचे हैं। भाई, हम लोग ठहरे मास्टर साहब आदमी, और सिंपल सा फार्मूला है कि मैंने अपने को जीरो बना रखा है। ठीक है, अब मेरे से आकर के अगर 1 लाख भी टकराएगा तो भी जीरो हो जाएगा, और जीरो भी आगे टकराएगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, बहुत तो बहुत अच्छा। हमने अपने आप को भैया जीरो बना रखा है, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए और चीजें तो अच्छी बताइए। नजर आ चीजें तो अच्छी नजर आ रही हैं। बस इंतजार है, अब तो इंतजार का फल कितना मीठा होता है न। बस इंतजार है कि ये 5 प्रोजेक्ट में से तो 4 तो बहुत मतलब धांसू प्रोजेक्ट नजर आ रही है मुझे। एक तो आपका एक्सचेंज ऑन, दूसरा आपका इंश्योर ट्रेड, तीसरा आपका ये टाइम टू ट्रेवल, चौथा आपका गोट एआई। ये अगर जो यूटिलिटी की बातें कर रहे हैं हम, या जो स्क्रीन शॉट साहब ने दिखाए थे, खान साहब ने जो दिखाए थे, अगर वो हो गए ना तो मार्केट में आग तो बहुत कम हो जाएगा। आग बोलना बहुत कम होगा। सिर्फ हाँ। एक चीज का डाउट था साहब, एक चीज का डाउट था कि जैसा आपने बोला कि जो भी फंड जो है वो हम वहां डिपॉजिट किए, उसको 15 प्रोजेक्ट में इक्वली डिवाइड होके आया। ठीक है। हम्म ये 15 लाख कॉइन मान लीजिए हमने डाला, 1-1 लाख आपका एक वॉलेट में आ गया। हम्म। एक कैलकुलेशन मुझे समझ में आ रही है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे? हाँ बताएं बताएं ना, आपके साथ बहुत से लोगों का क्लियर होगा, बताएं। मार्केट में सप्लाई आज के डेट में कम बेस 15 बिलियन के करीब में है। ठीक है। मान के चलते हैं कि 10 बिलियन लोगों ने बीएलवी से बीएलवी 2 में स्वैप के लिए डाला, एक लमसम ठीक नंबर है। लेते हैं। हाँ कोई 10 बात नहीं, ठीक है। बिलियन, हाँ, तो 10 बिलियन में से ये इक्वली 15 जगह गया, तो 6 बिलियन जो है वो लव वॉलेट में भी आया। ठीक है। हाँ, बाकी आप समझ गए। लव वॉलेट में हाँ, 6 बिलियन आया। सारे तो इतने अच्छे समझदार हैं नहीं कि वो एक्सचेंज ऑन, गोट एआई, टाइम टू ट्रेवल, इंश्योर ट्रेडिंग की वैल्यू समझेंगे, क्योंकि ठीक है। वहां डबल है, ट्रिपल हो रहा है। कुछ ऐसे इडियट्स भी हैं, ठीक है, को समझ में नहीं आएगी प्रोजेक्ट और बीएलडी का फ्यूचर। ठीक है, या जो डॉलर के हर प्रोजेक्ट में हर महीने लग रहे हैं, वो ले जाकर जो डंप करेंगे उसका प्रोटेक्शन कैसे कर पाएंगे, वो थोड़ा सा डाउट आ रहा है। सर वहां थोड़ा नजर आ रहा यार नदीम भाई समझें, आप है। मार्केट बताएं। में चेक करें ना, जितनी सप्लाई आपकी है उतनी सप्लाई के साथ कितने कितने टोकन है मार्केट में। ठीक ये है। ना वो छोड़, देखिए हाँ, उस और तरह से उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, और वो कहाँ सस्टेन कर रहे हैं देख लें एक बार। तो क्या है कि अचानक आप डंप देख सकते हैं कि हाँ भाई कुछ चीजें नीचे चली गई। ठीक है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग जो है ना, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, और लोग जो देखने वाले हैं, देखते रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है ना कि अपने हिसाब से आप अपने दायरे के हिसाब से देख रहे हैं। अभी आपसे पहले जो भाई बोल रहे थे ना, जरा उनके शब्द याद करें। ठीक है, आज हम लोग 1 करोड़ 46-47 लाख की कम्युनिटी हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी होना भी छोटी बात नहीं होती है। और जब मोमेंटम बनता है ना, कहते हैं ना, जब भीड़ की मार पड़ती है ना, तो फिर उसमें बचाने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, जब लोगों को आज की डेट में, नदीम जी ये बताएं, किसको पैसा पसंद नहीं है कोई ऐसा इंसान जिसको पता चलेगा कि यहाँ से इनकम हो रही है, नहीं आएगा पैसा कमाने? हाँ, वो तो ठीक है, मसला है। तो जब प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, उसके बेनिफिट लोग देख रहे होंगे, फिर पता चल रहा होगा कि कहीं कम रेट में बीएलबी मिल रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है बीएलडी में, तो लोग उठाएंगे नहीं उसको। ठीक है, और जब वो समय खत्म हो जाएगा कन्वर्ट करने वाला, उसके बाद अगर मान लेते हैं कि आपके पास बीएलडी रिलीज हो रहा है 10% पर मंथ, ठीक है, तो उस समय लोग बाय नहीं करेंगे। उनको स्टेकिंग में नहीं आनी, उसको यूटिलिटी में नहीं जानी है, उनको 15% कैशबैक नहीं चाहिए, उनको तमाम बेनिफिट अच्छा नहीं लगेगा। क्या लगता है आप? हाँ, अगर 10% मान लीजिए हर यार हर मंथ नदीम यार नदीम भाई, मैं यही बोलिए। मानता हूँ, 2 लाइन की बात, कि हर व्यक्ति समझदार होते हैं, और हर आदमी को पैसा कमाना अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं, इसको बात कुछ तो काट सकते हैं कोई? ना ना, पैसा तो सबको बस चाहिए। प्रॉफिट दिखनी चाहिए। अरे पैसा भैया नदीम यार भाई, सबको अपने मतलब की चीज दिखनी चाहिए। वो जिस दिन दिख गई ना, फिर आपके कहने से कोई नहीं रुकने वाला है। ठीक है, थोड़ा इंटरप्ट तो करूंगा, आप क्यों थोड़ा इंटरप्ट सा करेंगे इंटरप्ट आप? करूंगा, जैसा कि अभी पेनल्टी लगेगा आपको। इसलिए मैंने इंटरप्ट आज करेंगे। एक विचार किया था, अरे रुके, मैंने आज एक विचार किया था कल से
लागू करते हैं कि अब हैंड रेज उसी के लिए उन्हीं लोगों के लिए जाएंगे जो मेरे एड्रेस पे फंड भेजेगा। ठीक है, वो डिसाइड कर लेंगे हम लोग मिल करके कि डीएलवी देना है कि बीएफआईसी। ठीक है, एड्रेस डालेंगे चैट बॉक्स में, वही जो बोलेगा कि हाँ भाई मैंने फंड भेजा है उसी का हैंड रेज लिया जाएगा। नहीं, हमने इसलिए थोड़ा इंटरप्ट किया आपको कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपके एप्लीकेशन में आप लोगों को अपना ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो अभी सब अपनी एप्लीकेशन खोल के चेक कर ले, ईमेल आ चुका है। अरे टेंशन खत्म कर दिया आप लोगों ने। आ चुका था सर, इससे पहले ही ईमेल आ चुका था, ये अभी नहीं आया है। आप लोग शायद ध्यान, इससे पहले ही ईमेल हाँ, अभी शो करने लग गया सर, अपडेट पे शो कर गया है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो अभी के अपडेट के बाद आपका ईमेल शो कर रहा है। तो बहुत से लोगों की जो ये शिकायत थी कि मैंने कौन सा ईमेल डाल के वेरीफाई कर दिया है मुझे नहीं पता है, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, थैंक यू। चलिए, आपको इंटरप्ट करने के लिए भी धन्यवाद। कब मुलाकात हो रही है? अगली मीटिंग मोटा मोटी टेंटेटिव, बड़े रिचार्ज अप होने का उनसे बेटर और कोई है नहीं दुनिया में जो रिचार्ज करते हैं हमें। आप लोगों के डायलॉग सुने जा रहे हैं। अच्छा, हमारे डायलॉग सुने जा रहे हैं। कब आ रहे हैं सर? उमर सर कब आ रहे हैं? भाई जरा स्क्रीन देख लें एक बार अपना, फिर दिखेगा आपको। अच्छा, स्क्रीन भी देख लेते हैं। देख लें। देखा आप लोगों ने? हैंडरेज वाला एरिया हटा करके मेन एरिया है वहां देख लें। ठीक है, चलिए। परदेसी जी भी हैं। हाँ, परदेसी जी भी हैं, संजीव जी भी हैं, सब हम लोग हैं। ठीक है, चलिए सर, शुक्रिया। ओके। तो भाई आप समझ लें कि जो चीजें होने वाली है ना वो तो कल शाम को ही पता चलेगा। और आज शाम के हवाले से जो मुझे एक वैधानिक चेतावनी देनी थी, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। जल्दबाजी नहीं करेंगे, बड़ा फंड नहीं डालेंगे, आराम से चेक करते हुए देख के काम करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी। क्या नाम है? वेदांश पांडे, अनम्यूटेड भाई। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी, बताएं। सर मेरी क्वेरी थी सर, मेरा सर बिलअप्ड ऐप की सर मेरा ऐप लॉग आउट हो गया था। तो हम उसमें वेरीफाइड ईमेल अपनी डाल रहे थे लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा मेरा 1 वीक से। कोई नहीं, अभी ट्राई करें, हो सकता हो जाए क्योंकि अब ईमेल आ गया है। तो अपडेट करके अभी दोबारा ट्राई किया हमने। अपडेट करके रिसेंटली बस अभी 10 मिनट पहले ट्राई किया, मेरा नहीं हो रहा है, फिर से नहीं हो रहा है। एक बार टेलीग्राम वाले ऐप के साथ लॉगिन करने की कोशिश करें। बॉट भी लॉग आउट, ठीक है, बॉट भी मेरा लॉग आउट हो गया है। सर आपको कंपनी से मुफ्तार सर कुछ भिजवाई थी। ओके, तो फिर से भेजवा दें, मैं बात कर लूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। फजल उर रहमान अनम्यूटेड है। हेलो सर। हेलो, बताएं सर, अल्लाह के फजल से सब ठीक है? खैरियत है सर। सर ये अभी जो नदीम भाई ने बताया कि 17 बिलियन तकरीबन अभी मार्केट में सप्लाई है BLV 2.0 की, तो ये कह रहे हैं कि ये तो फिर डिवाइड होगा तो मार्केट में डंप आएगी 6 बिलियन। तो 6 बिलियन कैसे आएगी? 17 है उसमें से तकरीबन कुछ लोग जो है कि प्राइवेट की बोल गए तो कुछ और सुने ना यार फजल भाई सुने। क्रिप्टो इंडस्ट्री में जब आपकी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो ना तो ये मान लें कि सबके थाउट एक साथ एक जैसे नहीं चल रहे होते हैं। ठीक है, और यही क्रिप्टो इंडस्ट्री का बिजनेस है। तो खामखा की चीजों में अपनी अकल ना लगाएं यार। आप समझ लें कि कोई बंदा 4 साल से कंपनी चला रहा है, लोगों को प्रॉफिट दे रहा है, चीजों को संभाल रहा है, उनके पास अकल नहीं होगा क्या? जी। क्यों टेंशन लेते हैं? अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जो करना है करें। लोग अभी $1.5 में भी क्या कहते हैं BFIC बेच रहे थे, आज वो लगभग अभी $2 के आसपास पहुंच गया है। तो अगर वो कल $25 पर चला जाएगा तो फिर लोग रोना पीटना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब उन्होंने $1.5 पे क्यों बेचा? क्योंकि कुछ लोगों ने उनको कहा होगा कि अब यहाँ से जितना निकल सकता है निकाल लो, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। लेकिन यार बहुत सी चीजें होती है, आप सब लोग सबके सब
गवाह हैं, सबूत हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसकी मार्केट में कॉपी हुई कि नहीं हुई। जी जी बिल्कुल, हजारों ठीक है, कॉपी। तो यार जो आइडिया का सेंटर है, जहां से आइडिया ले लेकर के दुनिया एक दो प्रोजेक्ट चला रही है, जो आइडिया का सेंटर है वो बेवकूफ होके बैठ जाएगा क्या? मत करें जी चिंता सर। आप लोग। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। जी जी अभी कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं, सर ऐसा करें कि BLV2 और BLD 50-50 कर लें। ठीक है, कि आधा रख लेते हैं BLV2, आधा को कन्वर्ट करेंगे BLD में। ठीक है, तो अगर 17 मिलियन की सप्लाई थी तो आधा ऐसे ही हो जाएगी, अगर ऐसे ऐसे लोग सोचने लग जाएंगे तो। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये यार डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें सोच रहे होते हैं। ठीक है, उनको समझ में आता है कि यार कल को BLV2 भी बर्न होता चला जाएगा, BLV2 की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो BLV का रेट भी तो ऊपर चला जाएगा कि जी नहीं जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग जाएगा। चाहते हैं कि हम अपना कुछ फंड BLV2 में ही रोक लें, कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ BLD का भी आनंद लें। तो यार सोच सबकी अलग अलग है, उसमें हम आज बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। चलिए, थैंक यू। सर, एक और क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए, जल्दी से थैंक यू। बोलिए। जी, बिलोड ऐप में जो अभी तकरीबन 7 क्राइटेरिया लेवल 1 के तकरीबन मेरे डाउनलाइन में कुछ लोगों के पूरे हुए, लेकिन लेवल 2 जो है 400 वाला वो अभी कलरफुल नहीं हो रहा है। अच्छा, तो उसके लिए 20 तारीख तक का टाइम दिया गया है। 20 तारीख तक आप लोग अपने अपने चीजों को अपडेट कर लें। ठीक है, फाइनल जो डाटा लिया जाएगा वो 20 तारीख को लिया जाएगा, तो 19 तक चीजों को अपडेट कर दें। ठीक है, जी 20 के चक्कर में एकदम ना रहा करें। ठीक है, चलिए, जी। थैंक यू। लास्ट डेट के चक्करों से बचा करें। जी सुमन गुप्ता जी, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, हेलो बोलिए बोलिए। सर, बोल रहे हैं सर जो बिल ऑफ डेप का मतलब क्राइटेरिया है सर, तो कुछ दिन हम्म पहले आप मीटिंग में बोले थे कि वो क्या कहते हैं, जो खाली आप हम्म रेफर पर फोकस कीजिए, बाकी गेम और वो कार्ड हम्म खरीदने हम्म, पर हम्म। उतना फोकस मत कीजिए सर। हम लोग तो सर रेफर पे किए लगभग 200 250 रेफर 200 हुए हैं, लेकिन अब आगे वो क्राइटेरिया पूरा करने के लिए उसमें कार्ड और गोल्ड कप खरीदने के लिए बोलता है, और उसमें तो हम लोग समय दिए नहीं सर। गोल्ड गोल्ड कप खरीदना नहीं है भाई, गोल्ड कप तो वही खेल मतलब खेल के बाई आता है। मैंने प्ले करके, हाँ सर। हाँ हाँ, तो खेल के आता है। ठीक है, तो यही हम्म। चलें। कुछ लोग एक शब्द गलत बोल देते हैं तो लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, तो खैर कोई नहीं, आप जितना कर सकते हैं कर लें। ठीक है, अभी भी आपके पास आज कितना तारीख हो गया, 18। चलिए, कल सर तक वो तो डेट है, जितने गोल्ड कप तो मैं क्राइटेरिया उसको भी। गोल्ड कप में कर लिया सर, सर जो क्राइटेरिया मेरा सर 100 गोल्ड कप का, लेकिन वो जो इन्वेस्ट कार्ड है वो पर लेवल 20 करने का, वो तो अब सर पर आवर इनकम मैंने बढ़ाया नहीं था, तो नहीं कर पा रहा हूँ सर। रेफर पर हम लोग थे ज्यादा फोकस, मीटिंग ज्यादा हम लोग घूम घूम के किए कि रेफर हो जाए, ज्यादा कैंडिडेट हम लोग का जुटे, फिर अपने अच्छा, कोई नीचे बात वाले का नहीं। भी जो। अगर सुनिए ना, मैं ऐसे ही लोगों को सलाह देता हूँ कभी कभी कि अगर आपने बड़ी मेहनत की और आपको लगता है कि उम्मीद के अनुसार फल नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत जी सर। फंड लगा करके BLV खरीद लीजिए चुपचाप से। ठीक है, हल्ला मत कीजिएगा। इतने लोग सुन लिए, बताइए अब क्या चुपचाप से बोलेंगे हम। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, देखें, बाकी तो सर हैं, जहां तक कंसीडर हो बाकी पाएगा सर किया देखिए, इस जाएगा। पर भी कुछ ध्यान लेकिन दीजिए सर। लेकिन लेकिन रेफरल और सोशल मीडिया फॉलो पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ठीक है, जैसे सर कोई ज्यादा रेफर किया तो वो ज्यादा फोकस कम्युनिटी जोड़ने पे था, इस सब प्लान पर आप उतना समझ ध्यान रहे दिया हैं। नहीं, नहीं तो भाई, तो कंपनी आप को ये भी इस पर। आप ऐसे नहीं सोचते हैं। अगर कुछ टारगेट आपको पहले से दिया गया है तो उसको देखना है। ऐसा नहीं है ना कि हम रोटी बना लेंगे ढेर सारा और सब्जी बनाएंगे नहीं, तो कैसे खाएंगे? अगर हम रोटी बनाने में टाइम लगा रहे हैं तो सब्जी बनाने का भी टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो फिर बाकी बोलेंगे सब तो हम तो सर कर रोटी लिया, बनाने में ही सोशल लगे, साइट ना मैंने। ना ना यार, सुमन जी यार समझा करें। ठीक है, कुछ चीजें बताई गई हैं तो उसको अच्छे व्यू मिल रहे हैं। हम ये नहीं कर सकते कि यार रोटी बनाएंगे, रात भर रोटी बनाते रहेंगे, सब्जी नहीं बनाएंगे तो कैसे खाएंगे? सिर्फ रोटी खाने से काम चलेगा? जहां तक कर सकते हैं करें, बाकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलें, थैंक यू। हाँ जी भाई, ये नंबर वाले भाई साहब को तो मैं म्यूट नहीं करने वाला, सॉरी। हाँ, शमशेर अली जी, आप अनम्यूटेड हैं, नाम से आए भाई। जी शमशेर अली, माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरी समस्या एक ही है कि मेरा ऐप जो दूसरे की आईडी ओपन हो जा रही है, उसकी बड़ी समस्या है। चलिए ठीक है, तो उसको मैंने अपनी आईडी लॉगिन करें, दूसरे की आईडी क्यों करेंगे?
नहीं नहीं, डाउनलोड करने के बाद जब ओपन करते हैं ना, तो दूसरे की आईडी ओपन हो जाती है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसमें दिक्कत ये है कि सर मान लीजिए लव वॉलेट में फंड है। अब अरे वो सुनिए ना, बता रहे हैं, वो समस्या है सिर्फ ओप्पो और वीवो वाले फोन में, ठीक है। हाँ, उसकी जो सिक्योरिटी एरिया है वो कमजोर है, इस वजह से ये कंपनी की एरर्स नहीं है, वो एरर है फोन के थ्रू, ठीक है। तो चलिए, चूंकि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, कुछ लंबा प्रोजेक्ट रहता तो उस पर भी काम होता, उसको दूर किया जाता, बट ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, 2 दिन में खत्म कहानी, ठीक है। तो अब कल की मीटिंग के बाद देखें कि आगे क्या होने वाला है। सर करने ठीक का है, मतलब ये है, जैसे लव वॉलेट में अपना फंड है, वो हमको बाद में जो है हम्म जी जी जी, तो बी लव वॉलेट से अपने सारा फंड अपने बी लव टैप में जब हम कन्वर्ट करेंगे बीएलडी के लिए, तो सर उसमें अपना बी लव टैप हो ही नहीं पा रहा, तो नहीं कैसे कर नहीं, पाएंगे सर? हाँ तो अगर अपना खुलेगा तो ठीक है, नहीं खुलेगा तो मत ट्रांसफर कीजिएगा, नहीं तो किसी और के पास चला जाएगा आपका फंड, फिर अलग समस्या शुरू होगी। तो पहले अपने अपलाइन के थ्रू आप मैसेज करवा लीजिए कि आपका जो, अगर एरर फिक्स हो सकता होगा, अगर ये नहीं ठीक होता है नॉर्मली, अगर 1% भी कहीं चांस हो तो हो सकता है आप ईमेल अगर वेरीफाई करें तो फिर जाकर के जो मिनी ऐप है टेलीग्राम वाला, वहां पे जाकर करें, ठीक है। सिंपल यहाँ से मत करें अब ऐप लव के थ्रू। बी लव टैप को हमने आईफोन में ओपन तो करवा दिया, अब लव वॉलेट को उसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं और अपना जो है बी लव नेटवर्क का जो प्राइवेट की था वहाँ पेस्ट कर रहे हैं, तो फिर फंड नहीं शो कर रहा है। ये लव वॉलेट था अपना, लव वॉलेट हमने एप्पल में भी डाल दिया। सॉरी, वेरी सॉरी, इतना ढेर सारा प्रॉब्लम एक साथ नहीं सुन सकते यार, मेरा भी दिमाग हैंग हो जाएगा, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने शुरू में बताया था लोगों को, मेटामास्क बनाएं, मेटामास्क की प्राइवेट की से उठा उठा करके जितना वॉलेट इंपोर्ट करना है करें, ठीक है। अगर इससे हट के आप लोगों ने काम किया है, मैं नहीं तो जवाब दे पाऊंगा भाई। हाँ जी, एम कुमार जी, आप अनम्यूटेड है, बताएं। एम कुमार, 1 घंटा हो गया, ज्यादा हो गया। ओके, बी लव लाइफ लास्ट वन, इसके बाद मैं आप लोगों के हैंड रेज नहीं ले पाऊंगा। हाँ जी, बी लव लाइफ, हेलो सर। बोलिए बोलिए, जल्दी हेलो, बोलिए। हाँ मनोरंजन बोल रहा हूँ सर। ये जो एक प्रॉब्लम था मेरा सर, ये लव वॉलेट में सर अपना फंड था वो शो नहीं हो रहा है सर। यार, लव वॉलेट में फंड शो नहीं कर रहा है तो उसमें हम क्या करें, बताएं आप मुझे। उसका रिकवरी आप फेस मुझे पे सर आपका हमने नंबर खोला दे है, दें। लेकिन उसमें फंड शो ही नहीं हो रहा है। सुनिए, सीखिए, सीखना जरूरी है कि अगर कोई भी वॉलेट आप बनाते हैं, ठीक है, तो उसका एक एड्रेस होता है, एक की होती है प्राइवेट की, प्राइवेट की को अपने पास रखना होता है, और एड्रेस को आप पब्लिक यूज कर सकते हैं। उस पब्लिक वाला जो एड्रेस है, डिपॉजिट वाला एड्रेस नॉर्मली जिसको आप लोग कहते हैं, उसको ले जाकर के ब्लॉकचेन पे सर्च कर लीजिए, वहां फंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और अगर नहीं दिख रहा है तो बहुत से होनहार लीडरों ने, अपलाइन ने लोगों के फंड इधर उधर किए हैं, ठीक है। तो अब मत बोलवाइए, ये सब चीज हमको बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सर नवीन तो सर जब के चेक पास करवाइए, गए थे सर चेक करवाने के लिए। तो ठीक है, नवीन सर बड़े अच्छे लीडर हैं, आपको उनके साथ आप कम्युनिकेट कीजिए, इससे ज्यादा भी हम कुछ नहीं बोल सकते आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा सर बैठे हुए हैं, कुछ और बातों पे डिस्कशन करना है, तो अभी की मीटिंग के लिए हम लोग यहाँ वाइंड अप करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज रात में जो इतिहास रचा जाएगा, कई लोगों की दिल की धड़कनें, कई लोगों की ख्वाहिशें, बहुत सी चीजें पूरी होंगी, और ये यहाँ से एक ऐसा रास्ता निकलेगा जहां से हम लोग हम सब लोग मिल करके एक लॉन्ग टर्म तक बिजनेसमैन की तरह इनकम करेंगे, नेटवर्किंग वाले उस कॉन्सेप्ट से हट करके, जहां दूसरे को बर्बाद करके आगे बढ़ने वाला कॉन्सेप्ट चलाया जाता है। इस तरह के एजेंडे से बाहर निकल करके एक दूसरे को सहयोग करते हुए सक्सेसफुल बनने का जो रास्ता निकलता है अगर कहीं आप लोगों के पास, तो एक दूसरे को हेल्प करते हुए सक्सेसफुल वाले रास्ते को प्रेफर करें, क्योंकि किसी को बदनाम करके, किसी को कंप्लेन करके निकलना तो हर कोई चाहता है कि भाई लंगड़ी लगा देंगे तो हम फर्स्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है जीवन में। तो एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ें, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और अभी चूंकि हम लोगों की एक मीटिंग है तो हम लोग फिर बाद में बात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।